हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को डिस्कस किया। आइए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है बाइचुइंग्स फादर इज 26 years younger than Baichwing's grandfather and 29 years older than Baichwing. The sum of ages of all their three is sum of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? बाइचुइंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, पहली बात, एंड उससे 29 वर्ष के बड़े हैं। यदि इन तीनों की आयु का योग 135 ईयर तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ पे बाइचुइंग के फादर की एज को एक्स लेट करते हैं। लेट एज ऑफ बाइचुइंग फादर विल बी इक्वल टू एक्स ईयर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो उसके पिताजी हैं उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो हमें एज ऑफ उसके ग्रैंडफादर की अगर फाइंड आउट करना है, बाइचुइंग के ग्रैंडफादर की एज को फाइंड आउट करना है, तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 26 ईयर्स का है। यदि उसके पापा जी जो हैं, एज ऑफ फादर यदि एक्स ईयर है, तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी? उसके ग्रैंडफादर उसके पापा जी से 26 ईयर्स क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। तो उनके ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी x प्लस 26 एंड इटसेल्फ एज ऑफ, यदि हम बाइचुइंग्स को निकालना चाहें तो ये हमारी, अब देखें, जो बाइचुइंग है वो अपने पापा जी से 29 ईयर्स छोटा होगा, क्योंकि उसके पापा जी जो है बाइचुइंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। तो अगर हमें बाइचुइंग्स की एज को फाइंड आउट करना होगा तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 29। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों का एज का जो समेशन दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 135 के इक्वल है। अब हमारा ये इक्वेशन आ गया। हमने एज ऑफ फादर x लिया, उसके ग्रैंडफादर और फादर के बीच का एज डिफरेंस 26 है, क्योंकि वो बड़े हैं तो प्लस कर दिया, एंड फादर एंड सन के बीच का एज डिफरेंस 29 है, वो छोटा है तो माइनस कर दिया, क्योंकि बीच में हमारे एज ऑफ फादर, बाइचुइंग के ग्रैंडफादर है, उससे 26 ईयर्स बड़े हैं, और बाइचुइंग 29 ईयर्स जो है वो छोटा है। इस प्रकार हम इस इक्वेशन को बनाते हैं। अब x प्लस एक्स, ये हमारी तीनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें हम ऐड करेंगे तो 3x, एंड 29 में से 26 गया तो माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 135। इक्वेशन को सॉल्व करिए, -3 को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो इट इज +3, सो 138। दिस इम्प्लाइज दैट 3x को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे x की जो वैल्यू आएगी 138/3। 3 4s are 12 and 1 remaining, 3 6 are 18, so x is equal to 46, means age of बाइचुइंग father will be equal to 46 years। एज ऑफ ग्रैंडफादर यदि हमें निकालना है तो 46 प्लस 26 करते हुए आंसर निकालें, 6 2 12, 1 इज कैरी, तो हो जाएगा 72 ईयर्स। उसके ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी 72 ईयर्स। अब बाइचुइंग की एज कितनी होगी? 46 में से हमें 29 को माइनस करना होगा। 46 में से 29 को माइनस करें तो ये हमें दे देगा 17 ईयर्स। एज ऑफ बाइचुइंग फादर इज 46, age of grandfather is 72, and age of बाइचुइंग age is 17 years old. Okay, next question number 12 करते हैं। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? 15 वर्ष के बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी? तो लेट द, सबसे फर्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या लेना है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज पूछ रहा है,
तो हम लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि विल बी इक्वल टू x ईयर। 15 साल के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स के बाद उसकी एज हो जाएगी, आफ्टर 15 ईयर्स एज ऑफ रवि विल बी इक्वल टू x प्लस 15। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 साल के बाद जो रवि की आयु होगी उसके प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स हो जाएगी। तो 15 ईयर्स के बाद उसकी एज है x प्लस 15। ये जो एज है इस एज का 4 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज 4 टाइम्स ऑफ x। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसे सॉल्व करते हैं। 15 is equal to 4x minus of x and 4x minus x is equal to 3 of x. So 3x is equal to 15. अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए x की वैल्यू को अगर निकालें तो 3 1 जा 3 and 3 5 जा 15. So age of Ravi, present age of Ravi will be equal to 5 years. अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसमें क्वेश्चन में हमको गिवन है कि a rational number is such that when you multiply it by it 5 by 2 and add 2 upon 3 to the product, you get minus 7 upon 12. So what is the number? तो यदि हमारे पास एक परिमेय संख्या को हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एक ऐसी परिमेय संख्या निकालना है जिसमें हम 5 अपॉन 2 का मल्टीप्लीकेशन करें, फिर रिजल्ट में अगर हम 2 अपॉन 3 ऐड करें तो हमें माइनस 7 अपॉन 12 मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे क्वेश्चन का होगा कि लेट द नंबर विल बी इक्वल टू x करके, जो भी हमें पूछ रहा है उसे ही हम क्या लेट कर लेते हैं, x अननोन नंबर है। लेट द रैशनल नंबर विल बी इक्वल टू x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इसमें 5 अपॉन 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, और जो भी हमारा आंसर आ रहा है उसमें हमें 2 अपॉन 3 को ऐड करना है, तो प्लस 2 अपॉन 3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ये आंसर कितना हो जाएगा, माइनस 7 अपॉन 12। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, 5 टाइम्स ऑफ x इज 5x अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 12 प्लस 2 बाई 3 को इस डायरेक्शन में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2 बाई 3, 5x अपॉन 2 विल बी इक्वल टू, अब एलसीएम लीजिए, 12 एंड 3 का एलसीएम हमारे पास 12 आएगा। जब एक संख्या दूसरी संख्या की टेबल में आती है तो जो बड़ी संख्या होती है वही हमारा उसका एलसीएम होता है। 3 4 जा 12 होता है तो 12 इसका एलसीएम होगा। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस ऑफ 12, अब 12 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 4, सो हम लिखेंगे 4 2 जा 8, तो ये हो गया माइनस 15 अपॉन 12। वो हमारे पास नंबर आ गया 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 12। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए x की वैल्यू को निकालें तो माइनस का 15 मल्टीप्लाई का 2 एंड 12 मल्टीप्लाई का 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए इसे डिनोमिनेटर में लाएं, 2 को न्यूमरेटर में लेके जाएं, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो और आंसर इज माइनस 1 बाई 2। सो रैशनल नंबर्स का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा माइनस 1 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। इसमें हमको गिवन है लक्ष्मी इज ए बैंक कैशियर, सी हैज करेंसी नोट ऑफ द डायमेंशन 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है जिसके पास जो रुपए हैं वो 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के नोट है। अब हमको कहता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट विल बी इक्वल टू 2:3:5। उनकी जो नोटों के जो रेशियोज हैं, संख्याओं की जो रेशियोज हैं वो 100 रुपीज के और 50 रुपीज और 10 रुपीज के जो नंबर्स के जो रेशियोज हैं वो 2:3:5 गिवन है। और टोटल कैश बैंक में हमारे पास 4 लाख रुपीज है। तो बताइए कि उसके पास हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डायमेंशन डज सी हैव, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ से अपना क्वेश्चन को अज्यूम करें, लेट उसके पास जो है 100 रुपीज के नोट की जो संख्या है, रेशियो में जब भी हमें संख्या दी होती है तो हम उसको ओपन करने के लिए 2x 3x और 5x लेते हैं। लेट 100 रुपीज के जो नोट है उसके पास नंबर ऑफ 100 रुपीज है ना, ये न क्योंकि संख्याओं का वो दिया है,
नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट विल बी इक्वल टू 2x। 100 रुपीज का 2x हुआ, तो 50 रुपीज के नोटों की कुल संख्या कितनी है? 3x हो जाएगी। और 10 रुपीज के नोटों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी, क्योंकि रेशियो हमें 2:3:5 दिया है। अब यदि हमसे कोई कहे कि हमारे पास 100 रुपीज के 2 नोट है, तो टोटल उनका वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार ये हमारे पास 100 रुपीज के नोट दिए हैं, 50 रुपीज के नोट दिए हैं और 10 रुपीज के नोटों के नंबर्स दिए हुए हैं। तो उनकी जो अगर वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 50 से और इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो टोटल रुपीस आ जाएगा या टोटल वैल्यू आ जाएगी 100 रुपीज के, अगर नोटों की अगर हमें वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज नोट विल बी इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई 100। एंड 50 रुपीज की नोटों की अगर वैल्यू देखनी है 3x मल्टीप्लाई 50। एंड 10 रुपीज के नोटों का वैल्यू देखना है तो 5x मल्टीप्लाई 10 करेंगे। ये हमारी टोटल 100 रुपीज आ गए, इतने 100 रुपीज हो गए, टोटल कास्ट हो जाएगी। टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है? 4 लाख है। इन सारे रुपए को अगर हम मिलाएं तो ये हमारे 4 लाख रुपीज के इक्वल होंगे। 100 मल्टीप्लाई 2 इज 200x प्लस 50 मल्टीप्लाई 3 इज 150x एंड 10 मल्टीप्लाई 5 इज 50x इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे ऐड करें तो ये हमारा हो जाएगा 400 ऑफ x इज इक्वल टू 4 लाख। सो द वैल्यू ऑफ x इज, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1000। हमें एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसके पास कितने कितने नोट है, कितने नोट है। तो सबसे पहले 100 रुपीज के नोट हमारे पास 2x है, तो 100 रुपीज के नोटों की जो संख्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1000, इट मीन्स 2000। उसके पास टोटल 2000 नोट है जो 100 रुपीज के हैं। और 50 रुपीज के नोट के लिए 3 से मल्टीप्लाई करता है, तो 50 रुपीज के नोट हो जाएंगे उसके पास 3000। एंड सिमिलरली 10 रुपीज के नोट हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 1000, इट इज 5000। तो टोटल हमारे पास 100 रुपीज के नोट हो जाएंगे 2000, 50 रुपीज के नोट होंगे 3000 एंड 10 रुपीज के नोट हो जाएंगे 5000। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है हमें आई हैव टोटल रुपीज ऑफ 300 in the coins of dimension 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees. The number of 2 rupees coin is 3 times the number of 5 rupees coins. The total number of coin is 160. How many coins of each dimension are with me? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल 300 रुपीज है और ये जो रुपए हैं वो 1 रुपए और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के के संख्या सिक्के के रूप में हमने रखे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 रुपए वाले सिक्के की संख्या जो है वो 5 रुपए वाले सिक्के की संख्या की तिगुनी है। सिक्कों की कुल संख्या 160 है, तो मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ से अज्यूम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको गिवन है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमारे पास कम है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ से हमारे पास आ गया, लेट 5 रुपीज कॉइन्स वाले जो नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास, ये इसको हम अज्यूम कर लेते हैं x। तो 2 रुपीज कॉइन्स की जो संख्या हो जाएगी वो 5 रुपीज वाले कॉइन्स की 3 टाइम्स है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज विल बी इक्वल टू, इनकी तिगुनी मीन्स 3x हो जाएगी। लेकिन कुल संख्या हमारे पास 160 है, तो इन दोनों को अगर 5 रुपए के कॉइन्स और 2 रुपीज के कॉइन्स को अगर हम मिलाते हैं तो अब हमारे पास हो गए टोटल 4x कॉइन्स हो गए। टोटल कॉइन्स आपके पास 160 है, तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन को अगर हमें निकालें
तो 160 में से यदि हम इन दोनों को माइनस कर देंगे ऐड करके, तो ये हमारे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी। अगर अपन अब इनकी वैल्यूज को निकालते हैं, ये हमारे 5 रुपए के कॉइन है, ये हमारी 2 रुपीज के कॉइन्स के सिक्कों की संख्या है, ये हमारे 1 रुपीज के कॉइन्स के सिक्कों की संख्या है। तो हमारे इसकी टोटल वैल्यू को अगर हमें देखना होगा तो अगेन इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल मेरे पास, अगर हम 5 रुपीज के कॉइन के पूरे टोटल कॉस्ट को निकालें तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स। अब प्लस कर देते हैं। और 2 रुपए वाले के टोटल कॉस्ट वैल्यू को निकालें तो 2 मल्टीप्लाई ऑफ 3x करें प्लस, और 1 रुपीज में क्योंकि इतने से हमारे पास 1 रुपीज के सिक्कों की संख्या है, तो 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस ऑफ 4x, और इनको टोटल मिलाते हैं तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं, 300 रुपीज है। इसको सॉल्व करें, 5x प्लस 3 2 जा 6x प्लस 160 माइनस ऑफ 4x इज इक्वल टू 300। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 11, एंड 11 में से 4 सबट्रैक्ट करें तो 7x इज इक्वल टू 300 माइनस ऑफ 160। तो 7x इज इक्वल टू 300 में से 160 को माइनस करें तो इट बिकम्स 140। सो x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7, इट इज 20। तो x की वैल्यू हमारी 20 आ गई। तो 5 रुपीज के कॉइन्स की संख्या को हमने मान रखा था x, तो 5 रुपीज के टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 20 रुपीज, 20 कॉइन्स है। और 2 रुपीज के कितने कॉइन्स है, 3 मल्टीप्लाई 20 करके निकालें, इट इज 60 कॉइन्स है। और 1 रुपीज के कॉइन्स के अगर हम संख्या को निकालें तो 160 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 20, तो 160 माइनस ऑफ 80 इज इक्वल टू 80 कॉइन्स। तो क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर्स of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win gets prize rupees 25, and the total prize money distributed is 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पे गिवन है कि किसी भी एक ऐसे कंपटीशन में जो प्रत्येक विनर है उसे 100 रुपीज दिया जाएगा, और जो पार्टिसिपेंट है यानी प्रतिभागी है उन्हें 25 रुपए दिया जाएगा। यदि हमें उन्होंने टोटल जो पुरस्कार, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया वो टोटल 3000 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूट किया, जबकि उसके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कुल प्रतिभागियों की जो संख्या थी वो 63 थी। कुल जो प्रतिभागी थे वो 63 थे। तो हमें विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। ओके, फाइंड द नंबर्स ऑफ विनर फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ से ही हम अज्यूम करें कि लेट द नंबर ऑफ विनर्स विल बी इक्वल टू x। अब टोटल पार्टिसिपेंट 63 हुए, तो जो केवल प्रतियोगिता को नहीं जीत पाए वो हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो रिमेनिंग होंगे वो होंगे 63 माइनस x। जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हें 25 रुपीज मिला है वो हो जाएंगे 63 माइनस x। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विल बी इक्वल टू 63 माइनस ऑफ x। अब विनर्स को कितने रुपए मिल रहे हैं, 100। कितने विनर हमने मान ले रखा है x, तो टोटल कितने रुपए विनर्स को मिल जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई x। एक वन विनर को 1 और 2 विनर होंगे तो 200। उसी प्रकार हमारे पास यहाँ x विनर है। तो टोटल जो प्राइज मनी विनर्स को डिस्ट्रीब्यूटेड की गई वो हमारी हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई x। अब प्लस, और जो केवल पार्टिसिपेंट्स है उन्हें 25 रुपीज दिया गया, तो पार्टिसिपेंट्स को कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस ऑफ x। प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स को 25 मिल रहा है, तो इतने पार्टिसिपेंट्स को कितने मिल जाएंगे, 63 माइनस x मल्टीप्लाई हमें 25 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू टोटल कितने मनी रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 3000। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए हम x को निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा कि नंबर ऑफ विनर्स हमारे कितने हैं। तो 100 टाइम्स ऑफ x प्लस
25 मल्टीप्लाई 63 करें तो आ जाएगा हमारा 1575 माइनस ऑफ 25x इज इक्वल टू 3000। मल्टीप्लीकेशन करें तो ये 1575। तो ये हम सिंप्लीफाई करें तो 100x में से 25x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1725। 75x इज इक्वल टू 3000 में से 1575 को यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा हमारा 1425। सो द वैल्यू ऑफ x इज 1425 डिवाइडेड बाई 75। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 75 बन जा और 75 19 जा, मीन्स ऑफ दैट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे जो विनर होंगे वो टोटल कितने होंगे 19।